किस्मत ने बनाया था हुकूमत के लिए, उसको किस्मत ने बनाया था हुकूमत के लिए। वक्त ने उसको तराशा था मोहब्बत के लिए। आसमानों का वो तोहफा था ज़मीनों के लिए, इश्क ने उसको संवारा था इबादत के लिए। बहुत खूब अली कुली खान, आज तुमने अपनी बहादुरी के जौहर दिखाकर मां बदौलत का दिल खुश कर दिया है। मैं इस इज्जत अफजाई के लिए किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं जहांपना। मैं तो पहले ही अपनी तमाम तर वफादारी जहांपना के कदमों को सुपुर्द कर चुका हूं। इस मुकाबले में जीतने वाले बहादुर के लिए हमने एक बेश कीमत तोहफा रखा था। तुम्हारे सिवा इसका हकदार भला और कौन हो सकता है? शहजादे, इस बहादुर की इज्जत अफजाई का हक आप ही को होना चाहिए। नौज, अल्लाह का कहर नाजिल हो आपकी बांदियों की इस बांदी पर अगर ये झूठ बोल रही हो। मैंने आज तक इतना लंबा चौड़ा जवान नहीं देखा। वही तुर्क जिसे अपने साथ खाने खाना मुल्तान से लाए हैं। अच्छा, तो तुम शहजादे के पास जाने के बजाय पहलवानों की कुश्ती देख रही थी? कुश्ती नहीं माँ, तलवारबाजी के जौहर कहिए। शहजादा सलीम भी वहीं थे, सारे दरबारी वहीं थे, राजा भगवान दास, मिर्जा साहेब, खाने खाना सभी वहीं थे। तो ये सब उस तुर्क से लड़ रहे थे? लो कल लो बात, वो नहीं, लश्कर के बहादुर से बहादुर सुरमा वहां इकट्ठे हुए थे। सुभान अल्लाह, क्या जिस्म थे,
जिस्म का एक एक हिस्सा सुबह की धूप में सोने की तरह चमक रहा था, सोने की तरह। हाँ माँ, सोने की तरह चमक रहा था। बस बस, अपनी बयानबाजी बंद करो और ये बताओ कि ये सब अखाड़े में क्यों जमा हुए थे? आज तो वैसे कोई बड़ा दिन भी नहीं था। मल्लिका माँ, किसी बड़े दिन पर भी इतनी रौनक नहीं होती है। मल्लिका माँ, काश आप देखते, उस तुर्क ने एक एक करके सबको पछाड़ दिया। अरे कमबख्त, फजूल की बातें छोड़, आगे बता क्या हुआ। फिर जिले सुबानी ने खुद उठकर उसे मुबारकबाद दी और शहजादे सलीम ने उसके गले में मोतियों का हार डाला। हमें भी खुशी हुई कि हमारे शहजादे को ऐसा बहादुर मुहाफिज मिला। वही तो इस मुल्क का मुस्तकबिल है और उन्हें सबसे ज्यादा हिफाजत की जरूरत है। ये शे और ये रही मात। नहीं साहिब आलम, अभी मात नहीं हो सकती है। खैर देखते हैं। चाल तुम्हारी, अपने बादशाह सलामत की हिफाजत करो दिलगीर। कुली खान, तुम खड़े क्यों हो? बैठ जाओ। शुक्रिया साहिब आलम। तुम्हें अगर हमारे साथ रहना है तो हमारे सबसे बहादुर सुरमा को हराना होगा। यह मेरी इज्जत अफजाई होगी साहिब आलम, मगर क्या मैं उस बहादुर सूरमा का नाम जानने की गुस्ताखी कर सकता हूं? ये जो हमारे सामने बैठे हैं, इन्होंने बहुत किले फतेह किए हैं, बहुत सी लड़ाइयां जीती हैं। ये हमारे दोस्त जनाब दिलगीर साहब। मैं? यही कमरे में बैठे बैठे रोज 20 जंगें जीतते हैं। खुदा के लिए साहिब आलम, मुल्तान की जंग जीतने वाले इस अजीम जामाज के सामने मुझे मजाक का निशाना न बनाइए। खुदा गवाह, हम मजाक नहीं कर रहे हैं। तुम खुद देखो, ये फिर हमें शिकस्त देने को तैयार है। हाँ, ये बात और है कि इससे पहले हम इन पर 6 बार फतेह हासिल कर चुके हैं। कुली साहब, साहिब आलम को तो मजाक करने की बहुत आदत है और इनके मजाक का निशाना ये गरीब बनता है। खुदा गवाह, मैं न कोई सिपाही हूं न कोई सुरमा, बस साहिब आलम की मेहरबानियों की वजह से अपने दिन काट रहा हूं। तब तो हमारे दिन आपकी सोहबत में खूब गुजरेंगे। तो आपने भी हमारे दिलगीर की बहादुरी कबूल कर ली? बेशक साहिब आलम, हमें बामजाक बाज़ौक लोगों की सोहबत बेहद पसंद है। हमें तुम्हारा जवाब खूब पसंद आया। हर आदमी को दुनिया में सिर्फ एक बार जिंदगी मिलती है, उसे भरपूर अंदाज से जीना चाहिए। इस हसीन जाम की आखिरी बूंद तक पीनी चाहिए। साहिब आलम बजा फरमाते हैं। हम बहुत जल्द शिकार के लिए जाएंगे। हम चाहते हैं कि इस बार इसका सारा इंतजाम तुम्हारी निगरानी में हो। जर्रा नवाजे के लिए शुक्रिया। तुमने कभी शेर का शिकार किया है? अभी तक तो नहीं किया साहिब आलम। मैदान जंग में दुश्मनों का शिकार करने से कभी फुर्सत ही नहीं मिली। खैर, अब मिल जाएगी। जाओ, तैयारी करो और हमें दिलगीर से 2-2 हाथ करने दो। जरूर साहिब आलम, खुदा आपको इस मैदान में कामयाबी दे।